नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। पटना के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राघवपुर पुल के बारे में पूछा, तब प्रत्यय अमृत ने यह बताया कि पुल अक्टूबर महीने तक बन जाएगा। ठेकेदार ने कहा कि पुल तो अक्टूबर महीने तक बन जाएगा, पर सहरसा की लिंक रोड अगले साल जून तक बनेगी। इसी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुल बनकर क्या होगा जबकि सहरसा तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसके बाद नीतीश कुमार ने व्यंग्यात्मक तरीके से बोला कि कहिए तो आपकी पैर पकड़ ले। इसके बाद लोग हतप्रभ थे। आज की प्रमुख खबर है कि मरीन ड्राइव का विस्तार कर दिया गया। 3 किलोमीटर से ज़्यादा काम करके कंगन घाट तक मरीन ड्राइव को पहुंचा दिया गया। अब सिटी गुरुद्वारा तक पहुंचना आसान होगा। मुख्यमंत्री अधिकारियों पर भड़के हुए हैं और कुछ बेतुके बयान दे रहे हैं। इस वीडियो के अंश को देखकर तेजस्वी यादव ने मजाक काटा है। कभी कभी बेबस हो जाते हैं मुख्यमंत्री। गंगा पथ का विस्तार 12.1 किलोमीटर से 15.3 किलोमीटर किए जाने पर उद्घाटन समारोह में नीतीश कुमार अधिकारियों पर भड़क गए थे। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार किसी अधिकारी पर व्यंग्यात्मक हो गए थे। उन्होंने कहा कि हाथ तो मैं जोड़ता ही हूँ, कहिए तो पैर पकड़ लेता हूँ। उन्होंने कहा कि हाथ तो वो जोड़कर रहते ही हैं। नीतीश कुमार के इस वीडियो के अंश को टुकड़े टुकड़े में काटकर तेजस्वी ने इसके कुछ हिस्से को ट्वीट किया है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री की बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि नीतीश कुमार का अपने अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं रह गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा कर दिया है। नीट यूजी परीक्षा मामले में मुख्य रूप से गुजरात के गोधरा में पेपर लीक हुए थे। एनटीए ने कोर्ट में यही लिखा है कि कुछ जगह पर ही पेपर गायब हुए थे। इसका असर लाखों छात्रों पर नहीं होना चाहिए। सीबीआई भी इसकी जांच कर रही है। तेलंगाना कोर्ट ने मुस्लिम महिला के मेंटेनेंस पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया है। देखिए यह रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। वह गुजारा भत्ता की हकदार हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि देश में सेक्युलर कानून ही चलेगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है। हालांकि महिला अधिनियम 1986 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया और 2001 में कानून की वैधता को बरकरार रखा गया। एक दिन पहले दुर्घटना में 17 लोगों की मौत की खबर आई है। शिवहर से दिल्ली जा रही बस गंगा एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह दुर्घटना उन्नाव के पास हुई थी। दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हुई और गंभीर घायल 20 लोग हुए। पश्चिम चंपारण जिले के 7 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 6 एक ही परिवार के हैं। शिवहर जिले के 4 लोगों की भी मौत हुई है। कटिहार जिले के स्कूल कैंपस में हुए गैंग रेप ने उद्वेलित कर दिया। 16 वर्षों की नाबालिग लड़की के साथ 11 लड़कों ने गैंग रेप किया। शर्मसार करने की घटना बेहटा मुजरावा की है। अररिया कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में 8 लोगों को आजीवन कारावास दिया है। देखिए यह रिपोर्ट। बिहार के अररिया जिले में एक प्रेमिका ने अपने परिवार वालों द्वारा प्रेमी की निर्मम हत्या के केस में चश्मदीद गवाही देकर कई लोगों को सजा दिला दी। अररिया कोर्ट में पिता, भाई, जीजा और भाभी समेत 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। अररिया के बहुचर्चित आरती छोटू लव स्टोरी में आरती के परिवार वालों ने जुलाई 2022 में शादी के नाम पर छोटू को घर बुलाकर मार दिया था। निर्मम तरीके से की गई इस हत्या में छोटू को पहले तो जमकर पीटा गया, फिर बिजली के करंट का झटका दिया गया।
ऑनर किलिंग के इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने मंगलवार को आरती छोटू लव स्टोरी में छोटू कुमार की हत्या के मामले में 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। सज़ा पाने वाले दोषियों में आरती के पिता धीरेन्द्र यादव, भाई रविकांत यादव और शशिकांत यादव, बहनोई पवन यादव और मिथिलेश यादव, भाभी रूबी देवी के अलावा चंदन यादव और निर्भय यादव शामिल हैं। कोर्ट ने सबको उम्र कैद के साथ 10-10 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि कंपनी को 50 लाख रुपए की जुर्माना देने की वार्निंग की है। पतंजलि आयुर्वेद की कानूनी मुश्किलें जारी हैं। अब कपूर उत्पादों से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। अदालत ने आदेश का उल्लंघन करने के चलते ये एक्शन लिया है। दरअसल उच्च न्यायालय में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मुकदमा कपूर प्रोडक्ट्स से जुड़ा हुआ था। पतंजलि को कपूर बेचने पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आयुर्वेदिक कंपनी मंगलम ऑर्गेनिक्स ने कोर्ट में दावा किया था कि पतंजलि ने जून 2024 के बाद भी प्रोडक्ट बेचे हैं। कोर्ट को जानकारी दी गई कि कपूर उत्पाद वेबसाइट पर 8 जुलाई तक उपलब्ध थे। मंगलम ऑर्गेनिक्स की तरफ से दी गई ये जानकारी पतंजलि के हलफनामों में नहीं था। इस मामले पर आगे की सुनवाई 19 जुलाई को होगी। सहरसा जिले के महेशी प्रखंड में पुल गिर गया है। यह पुल बिहार के उत्पाद मंत्री रत्नेश सदा के गांव के पास है। स्टेट हाईवे से कई गांवों को जोड़ने वाली यह पुलिया 15 साल पुरानी है। राजनीतिक रंगमंच के 2 बयान कर्नाटक से आए हैं। रमेश गीगा पिंगजी ने केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने पर नाराजगी जताई है। रमेश गीगा पिंगजी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से आपत्ति की है। बीजापुर विजयपुरा से 7वीं दफा एमपी चुने गए। उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्हें कहा जा रहा था कि बीजेपी दलित विरोधी है और भाजपा से चुनाव नहीं लड़ें। रमेश गीगा पिंगजी ने कहा कि उन्हें 2016 से 2019 तक सैनिटेशन और पीने का पानी मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया था। यह भी सवाल किया कि दलितों ने भाजपा को मत तो दिया है, इस तरह मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज होकर उन्होंने दलित मसला उठाया है। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने मंत्रिमंडल में 3 उप मुख्यमंत्री के बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार ने मंत्रिमंडल में 3 उप मुख्यमंत्री बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य के पार्टी नेतृत्व से उठाए जा रहे सवाल पर प्रतिक्रिया दी है। ये कह रहे हैं कि इसका निर्धारण केंद्र से होगा। बयानों का बाजार गर्म है। प्रशांत किशोर की पार्टी 2 अक्टूबर को अवश्य ही लॉन्च की जाएगी। इसकी फिर से घोषणा की गई। कहा गया कि इसमें 75 मुसलमान होंगे। इस खबर ने विशेष तौर पर राजद को चौकन्ना कर दिया है। कई राजद नेता भी स्वराज अभियान का साथ दे रहे हैं। इन्हें पार्टी की तरफ से वार्निंग भी दी गई है। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ से धन्यवाद।